देखिए अपन प्रकाशीय उपकरणों में जो अपन ने जान लिया था उसमें एक माइक्रोस्कोप अपन ने पढ़ लिया था। 3 प्रकाशीय उपकरण अपने सिलेबस का पार्ट हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और मानव नेत्र। इनमें से सूक्ष्मदर्शी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। फिर दूरदर्शी भी अपन ने अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ लिया था और परावर्तक दूरदर्शी अपन पढ़ रहे थे, जिसमें परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी की अपन ने तुलना कर ली थी और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी से श्रेष्ठ होता है। अब अपन पढ़ेंगे परावर्तक दूरदर्शी की बनावट। मैं इनमें कंपैरिजन तो हो गया था, अब अपन पढ़ रहे हैं इनकी बनावट। तो देखिए परावर्तक दूरदर्शी की बनावट क्या है। परावर्तक दूरदर्शी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि ऐसा दूरदर्शी जिसमें अभिदर्शक के रूप में दर्पण का उपयोग होता है परावर्तक दूरदर्शी कहलाता है। इसमें परावर्तक दूरदर्शी जो अपन पढ़ रहे हैं, देखो मैंने ये भी बताया था कि परावर्तक दूरदर्शी 2 प्रकार के हैं, एक न्यूट्रोनियन है, एक कैसीग्रेन है, जिसमें से न्यूट्रोनियन अपने सिलेबस का पार्ट है, कैसीग्रेन एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें जो अपन न्यूट्रोनियन है उसमें क्या है कि इसमें अभिदर्शक एक बड़े द्वारक का बना होता है। देखें आप, अभिदर्शक बड़े द्वारक का बना होता है, इससे किसी दूर स्थित वस्तु को देखा जाता है। दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव कैसी होंगी, समानांतर। वो समांतर किरणें जब इस बड़े द्वारक के अवतल दर्पण से, बड़े द्वारक का जो अभिदर्शक होता है वो एक अवतल दर्पण के रूप में होता है, वैसे ये परवलयाकार या पैराबोलिक होता है, लेकिन अपनी बुक में ये दिया हुआ है अवतल दर्पण, तो अपन इसे अवतल दर्पण ही बोलेंगे। होना क्या चाहिए था इसको, पैराबोलिक, पैराबोलिक दर्पण होना चाहिए था। जब इसके ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं जो समानांतर हैं, दर्पण से इससे टकराने के पश्चात ये फोकस पर केंद्रित होती है, लेकिन इनके फोकस पर केंद्रित होने से पूर्व इनके मार्ग में इसकी मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण लगा दिया गया होता है। अब ये समतल दर्पण क्या करता है, इस प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है और उसका प्रतिबिंब बनाता है। तो पहले अपन इस चित्र को देखें, क्योंकि चित्र अगर आपको याद है तो सब कुछ ध्यान रहेगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन करना अपने लिए आसान रहेगा। ये एक मेरे पास बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण है, यहां मैं इस तरह से बना लेता हूं इसे। ये एक बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण है, काफी बड़ा है ये। वैसे ये पैराबोलिक होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे क्या लिया है, अवतल दर्पण लिया है। इसकी फोकस दूरी भी अधिक है और इसका द्वारक भी काफी बड़ा है। ये लीजिए, ये इस दर्पण का ध्रुव है। इसकी जो द्वारक है वो मैंने क्या बताया, काफी बड़ा है। अब देखिए कोई बिंब जैसे बहुत अधिक दूरी पर है, ये कोई बिंब जैसे यहां रखा हुआ है, मैंने ये मान लिया कि कोई ये बिंब यहाँ रखा हुआ है, बिंब का नाम है ये AB। AB ये कोई बिंब है जो कि कहाँ है, अनंत पर है। अब इससे प्रकाश की किरणें जो आएंगी उनकी विशेषता ये होंगी कि ये कहाँ से आएंगी, अनंत से आ रही हैं। इसका मतलब ये प्रकाश की किरणें कैसी चलेंगी, समानांतर। तो देखिएगा ये समानांतर एक प्रकाश की किरण ये है, एक समानांतर एक प्रकाश की किरण ये है। दोनों प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष के कैसी आ रही हैं, समानांतर आ रही हैं। ये लीजिए, अब आपको पता है कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें होती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से क्या होंगी, गुजरेंगी। अगर ये दर्पण के फोकस से गुजरती हैं तो देखिए मैंने ये मान लिया कि यहाँ इसका ये फोकस है। अगर यहाँ इसका फोकस है तो ये प्रकाश की किरण यहाँ इस प्रकार से आके मिलेंगी। ये लीजिए, ये प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में आ रही है। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है, यानी कि यहाँ इसका ये मैंने क्या बना लिया है, फोकस F0 हो गया। अभिदर्शक यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव का फोकस क्या हो गया है, ये F0 हो गया। लेकिन ये प्रकाश की किरणें यहाँ इस बिंदु पर केंद्रित हो, ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर केंद्रित हो, इससे पूर्व यहां पर एक समतल दर्पण लगा दिया जाता है। ये इस प्रकार से, ये देखिए ये एक समतल दर्पण यहां लगा दिया जाता है। ये समतल दर्पण, ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पर होता है।
ये समतल दर्पण मुख्य अक्ष के साथ क्या होता है, 45 डिग्री के कोण पर होता है, इस तरह से। ये अगर 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ है तो इसका मतलब इन प्रकाशीय किरणों के यहां केंद्रित होने से पूर्व ये प्रकाशीय किरणें इस समतल दर्पण से क्या होंगी, परावर्तित होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर इस समतल दर्पण से अगर ये प्रकाशीय किरणें परावर्तित होती हैं तो देखिएगा, इसका मतलब यहाँ ये जो बिंब AB था, इसका यहाँ ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, आभासी बनेगा। ये लो, इसको मैंने डॉटेड कर दिया है। ये जो लाइन आ रही थी, ये जो किरण आ रही थी, इसको मैंने कैसा शो किया है, अब इसको डॉटेड शो कर दिया, ऐसे, इस तरह से। यानी कि AB का यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आपको पता है आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब, ये भी आपको ज्ञात है कि अगर समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब बिंब का जैसा ही होता है, समान दूरी पर बनता है, ये भी बात सही है। लेकिन अगर बिंब आभासी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बन जाता है समतल दर्पण से। अगर बिंब आभासी हो तो ये एक विशेष कंडीशन में आती है चीज। अब देखिएगा, अब यहां अगर अपन क्या देख रहे हैं, एक यहां पर एक अभिनेत्रिका को अपन रखते हैं, अभिनेत्रिका कह दो या अपन उसे कह सकते हैं एक आईपीस या एक लेंस जहां रखा हुआ होता है। अब किस तरह से रखा हुआ है, इसके लिए देखें, यहां उसकी अपन अक्ष बना देते हैं, ये लीजिए, ये आपने उसके लिए क्या कर दी है, एक अक्ष बना दी है। अब देखें यहां अब प्रकाश की किरणें अगर अपन लेते हैं तो किस तरह से आएंगी, ये प्रकाश किरण, यहां आपतित किरण है, यहां एक अभिलंब डालिए आप, यहां अगर अभिलंब डालते हैं तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण, जिसकी की डायरेक्शन यूं है, ये एक परावर्तित किरण बन गई आपके पास। इसी तरह से दूसरी किरण ये भी इससे क्या होगी भाई, टकरा करके वापस आएगी, परावर्तित होगी। लेकिन यहां अभिलंब डालते हैं तो परावर्तित किरण यूं जाएगी, इस तरह से भाई, इसी प्रकार से जाएगी परावर्तित किरण। तो ये अपन ने देख लिया कि ये वाली प्रकाश की किरण जो ऐसे आ रही थी वो तो अपने पास इस तरह से यूं चली गई है, दूसरी प्रकाश की किरण इस तरह से जाएगी। आप इसे यूं भी और बना सकते हैं, और भी थोड़ा सा आप ट्विस्ट कर सकते हैं इसके साथ, इस तरह से देखो, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट में आप इस तरह से ले सकते हैं, ये लीजिए। आपने अगर थोड़ा सा ऐसे ले दिया है तो इससे आपके आगे वाला हिस्सा जो चित्र का है वो बनाना आपके लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। अब देखिए ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये भी इससे क्या हो रही है, परावर्तित होकर के जा रही है, इस तरह से यूं चल दिया। इसका मतलब यहां इस बिंदु पर इस बिंब AB का क्या बनेगा भाई, प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया है A' B', जो कि समतल दर्पण की सहायता से बना है। ये जो A' B' बना है वो किससे बना है, समतल दर्पण से बना है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये वास्तविक होगा, और वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। ध्यान रखना, मैंने इसको AB लिया है, बुक के अंदर इसको BA ले रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैंने इसको क्या लिखा है, AB। अब यहां ये जो प्रतिबिंब बना है, यहां मैंने क्या बताया कि एक जो है एक अभिनेत्र लेंस अपन ने यहां रखा हुआ है। एक क्या रखा हुआ है, अभिनेत्र लेंस, या आईपीस भी अपन उसे कह सकते हैं। अगर आईपीस यहां रखा हुआ है तो देखिएगा, इस आईपीस के लिए ये आईपीस आपके पास रखा हुआ है, इसे मैं ई कह रहा हूं। आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसे किस सीक्वेंस में इसे बना रहा हूं। अब आप देखेंगे कि ये जो प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, अब ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रकाश किरणें यूं आ रही है, इनके बीच की तो ये दूरी बढ़ रही है भाई, देखो आप धीरे धीरे देखो, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी कि प्रतिबिंब इस साइड में तो बनने से रहा। क्या कह रहा हूं मैं कि यहां देखें आप, ये किरणें ऐसे मिल रही है तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिस्टेंस अगर इनके बीच की बढ़ रही है, इसका मतलब इस ओर तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, इस वाली स्थिति पे बनता है। और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, जिसको अपन कहते हैं A', B'। बुक के अंदर इसको यहाँ A की जगह B लिया हुआ है, B की जगह A लिया हुआ है। मैंने A की जगह B कर दिया और B की जगह A कर दिया, क्योंकि अपन AB लेते आए हैं। यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो प्रतिबिंब कब संभव है, यानी इन किरणों को आप क्या करें, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। अगर इन किरणों को अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ आपके पास बनेगा। अब देखिएगा, आप इनको मिलाइए ऐसे,
ये एक किरण तो अपन ये बना ली है। दूसरी, अब अगर मैंने क्या कहा है, इसको मैं पीछे की ओर बढ़ा रहा था, यानी कि इस तरह से हो जाएंगी। इसी तरह से इसको भी अपन क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर लेते हैं। तो देखिए यहां अपने पास इस तरह से ये बन रहा है। तो यहां अपन क्या देखते हैं कि यहां ये जो प्रतिबिंब बन रहा है A डबल डैश B डैश, जो कि फाइनल प्रतिबिंब है, अब ये भी प्रकाश की किरण हो जा रही है। ये इस तरह से प्रकाश की किरण जा रही है। अगर ये इस तरह से प्रकाश की किरण हो जा रही है, तो ये जो प्रकाश की किरणें इस तरह से जो जा रही है, जिनको कि अपन देखेंगे, इनको देख लिया जाता है। एक ये नेत्र से लगा दें, अपन यहाँ बना दें, ये लीजिए एक नेत्र बना देते हैं। ये लो, अपन इस तरह से एक नेत्र बना देते हैं। ये देते हैं आई, और ये है अपने पास ई क्या, आई पीस। इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। अब इसकी आपको देखो, इस परावर्तक दूरदर्शी में अपन को कुछ नहीं करना है, कोई डेरिवेशन अपन को इसके अंदर नहीं करनी है। केवल इसका एक तो बनावट का वर्णन करना है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका। दूसरा आपको इसमें वर्णन करना है इसकी क्रियाविधि का भी, कैसे ये कार्य कर रहा है। तो मैं इसे एक बार फिर से क्रियाविधि और बनावट दोनों को ही वापस से मैं एक बार बता देता हूं। तो देखिए, इसमें ये बड़े द्वारक का एक क्या है, अवतल दर्पण है। बड़े द्वारक का क्या है, एक ये अवतल दर्पण है। इसे आप थोड़ा यहाँ पर भी और बना लें तो और भी अच्छा बनता है। अगर यहाँ इसे अपन ले लेते तो शायद ये और भी अच्छा बनता, बड़ा और हो जाता थोड़ा सा। ठीक है, बना सकते हो आप। यहाँ इस अवतल दर्पण पर ये अनंत पर क्या है, कोई बिंब है, जिससे प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आई। यहाँ इस पर ये फोकसित होती, फोकस है पर, लेकिन यहाँ फोकसित होने से पूर्व एक समतल दर्पण रखा हुआ है। इसको नाम देते हैं अपन दर्पण M1, इसको नाम देते हैं दर्पण M2। अब यहाँ पर फोकसित होने से पूर्व अवतल समतल दर्पण के मार्ग में आ गया, और उससे ये प्रतिबिंब का अपने पास निर्माण हो गया A डैश B डैश। यहां अपन क्या देख रहे हैं कि ये इनके बीच दूरी बढ़ रही है, यानी प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा। तो ये प्रतिबिंब मैंने यहां बना दिया A डबल डैश B डबल डैश, जिसको अपन नेत्र की सहायता से यहां देख रहे हैं। ये इसकी बनावट और कार्यविधि दोनों एक में आ गई। पहले अपन इसकी बनावट के बारे में लिख दें कि इसमें होता क्या है। तो देखो, जो अपन ने चित्र में देखा है, जो बोला है, उसी को अपन इसकी बनावट के रूप में लिखेंगे। जो कुछ इस चित्र में, अगर चित्र आपको याद है तो आपको ये मानो सब कुछ इसका याद है। अब देखिएगा आप इसे किस तरह से आप इसमें लिखते हैं। तो देखें, बनावट के बारे में मैं इसमें लिख रहा हूं। इसमें अभिदर्शक के रूप में एक अवतल दर्पण होता है। तो देखें, इसमें अभिदर्शक के रूप में एक अवतल दर्पण होता है। इसीलिए तो यह परावर्तक दूरदर्शी है। वैसे यहां कैसा होना चाहिए था दर्पण, पैराबोलिक दर्पण होना चाहिए था, लेकिन यहां दे क्या रखा है इन्होंने, अवतल दर्पण दे रखा है। तो अपन भी अवतल दर्पण ही लिख रहे हैं बुक के हिसाब से। इसमें अभिदर्शक के रूप में एक अवतल दर्पण होता है, जो बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का होता है। देखो, फोकस दूरी अपने काफी बड़ी लिए, होता है जो बड़े द्वारक वे बड़ी फोकस दूरी का होता है। ये तो अभिदर्शक दर्पण के बारे में लिख दिया। और ये दर्पण, चलो इसमें अभिदर्शक के रूप में एक अवतल दर्पण यहां लिख देते हैं, साथ में M1, इसका नाम भी दे देते हैं अपन, क्या है इसका नाम, M1। इसमें अभिदर्शक के रूप में एक अवतल दर्पण M1 होता है, जो बड़े द्वारक व बड़ी फोकस दूरी का होता है। इसे एक चौड़ी नली के सिरे पर लगाया जाता है। इस अभिदर्शक को इसे
इसे किसे भाई, अवतल दर्पण को, इसे एक चौड़ी नली के सिरे पर इसे एक चौड़ी नली आएगा, छोटी लिख दिया, इसे एक चौड़ी नली के सिरे पर लगाया जाता है। नली के खुले सिरे को, जो ये नली है जिसमें इसको लगाया है, नली के खुले सिरे को बहुत दूर स्थित वस्तु की ओर कर दिया जाता है। नली के खुले सिरे को बहुत दूर स्थित वस्तु की ओर कर दिया जाता है। चलो ये अपन ने लिख दिया, बहुत दूर से वस्तु की ओर कर दिया जाता है। नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाते एक समतल दर्पण M2 लगा होता है। यानी इसी नली की अपन बात कर रहे हैं कि नली में अवतल दर्पण के फोकस से पूर्व, नली में अवतल दर्पण के फोकस F0, इसे मैंने F0 नाम दिया है, F0 से पूर्व अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण M2 लगाया जाता है। एक समतल दर्पण क्या लगा दिया है अपन ने इसके अंदर, M2 लगाया जाता है। दूरदर्शी, ये जो टेलीस्कोप की नली है, दूरदर्शी नली के पास में एक पतली नली में कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का अवर्णक एक उत्तल लेंस भी लगा होता है। एक इसमें क्या है, एक उत्तल लेंस है अवर्णक, जो कि छोटे द्वारक का एक है, और इसी को क्या कहते हैं, पतली नली में लगा होता है, कम फोकस दूरी का। यानी पतली नली में एक छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। एक पतली नली में एक कैसी नली है अपने पास, पतली नली में है। यानी कि दूरदर्शी नली के पास में एक पतली नली होती है। पतली नली में एक अवर्णी उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका यानी कि आईपीस ई कहते हैं। ये लीजिए, ये अपने पास इसकी बनावट का वर्णन हो गया। जो कुछ चित्र में है सब कुछ अपन ने लिख दिया भाई। चित्र ये इसका प्रकाशिक केंद्र बना देते हैं। जो चित्र में दिख रहा है वैसा का वैसा आप करते हैं तो आपके लिए आसान है। चित्र में मैंने कैसे इस क्रम से बनाया है, वो क्रम अगर आपके समझ है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा इजी रहेगा याद रखना। तो आपने देख लिया कि किस क्रम से मैंने बनाया है। अब अपन ने इसकी बनावट पूरी जान ली है, बनावट कैसी। अब अपन बात करेंगे इसकी कार्यविधि की। तो कार्यविधि भी इस चित्र से ही समझ में आएगी। कैसे?
अनंत से प्रकाश की किरणें आई, मुख्य अक्ष से समानांतर आई, दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस होती, यहाँ पर केंद्रित होती F0 पर, लेकिन उससे पूर्व ये समतल दर्पण से टकराई, समतल दर्पण से फिर परावर्तित होकर के ये प्रकाश की किरणें आई। तो यहाँ प्रतिबिंब बनना दिख नहीं रहा क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, यहाँ तो बन गया ये, तो इनको क्या किया आपने, पीछे की ओर बढ़ाया। तो यहाँ इस तरह से अपने पास ये प्रतिबिंब A'(B') फाइनल प्रतिबिंब बना, जो कैसा है, आवर्धित है। तो ध्यान रहे इस दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, चमकीला होगा, क्योंकि प्रकाश की मात्रा इसमें ज़्यादा प्रवेश करेगी, क्योंकि अवतल दर्पण का द्वारक क्या है, बड़ा है। अब बनावट के बाद फिर अपन इसी में बात करते हैं इसकी कार्यविधि की। तो देखो कार्यविधि में यही चित्र आएगा काम में, क्योंकि इस चित्र को देखकर ही अपन इसका वर्णन करेंगे, इसकी कार्यविधि का, यानी इसकी वर्किंग कैसे है। तो देखो वही बात, बहुत अधिक दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश किरणें पहले अवतल दर्पण M1 पर क्या होती है, आपतित होती है। दर्पण M1 इन किरणों को परावर्तित करके अपने फोकस F0 पर केंद्रित करता, परंतु उससे पहले क्या है, समतल दर्पण आ गया है। तो चलो इसे लिख लेते हैं। बहुत दूर स्थित यानी अनंत पर, बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाले समांतर प्रकाश किरणें, बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण M1 पर आपतित होती है, M1 पर आपतित होती है। दर्पण M1 पर क्या होती है, बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण M1 पर क्या होती है, आपतित होती है। और ये यहाँ से क्या होंगी, अवतल दर्पण M1 से परावर्तित होती है, M1 पर आपतित होती है, जहाँ से ये परावर्तित होकर, जहां से ये परावर्तित होकर फोकस F0 पर केंद्रित होती। परंतु एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण M2, परंतु एक समतल दर्पण M2 ये क्या करेगा, उस पर आ जाती थी, परावर्तित होकर अपने फोकस F0 पर केंद्रित होती है, परंतु ये किरणें समतल दर्पण M2 पर आपतित होती हैं, F2 पर केंद्रित होती या केंद्रित होने से पूर्व केंद्रित होती, परंतु समतल दर्पण M2 पर F2 पर केंद्रित होने से पूर्व आपतित हो जाती है। ये देखिए, ये बात है, अपन ने क्या लिखा, जहां से ये परावर्तित होकर फोकस F0 पर केंद्रित होती, परंतु एक समतल दर्पण M2 पर F2 पर केंद्रित होने से पूर्व आपतित हो जाती है, यानी समतल दर्पण पर क्या हो जाती है, आपतित हो जाती है।
अब ये समतल दर्पण M2 पर आपतित हो गई। दर्पण M2 इन किरणों को परावर्तित करके AB का प्रतिबिंब A' B' बनाता है। समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित कर AB का प्रतिबिंब A' B' बनाता है। परावर्तित कर AB का प्रतिबिंब A' B' बनाता है। ये बना दिया भाई, A' B' बनाता है, जो कि वास्तविक उल्टा और कैसा होता है, छोटा होता है। देखो इसकी तुलना में ये क्या है, छोटा है, वास्तविक है। ध्यान रखें, समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है वो अगर बिंब वास्तविक है तब तो कैसा बनता है, आभासी। लेकिन आभासी होने की वजह से ये बिंब अपने लिए क्या बन गया, यहाँ आभासी हो गया समतल दर्पण के लिए, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। A' B' बनता है जो कि वास्तविक उल्टा व छोटा होता है, जो कि वास्तविक उल्टा व छोटा होता है। अब नेत्रिका क्या करती है, इस प्रतिबिंब जो A' B' है का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब क्या बनाती है, A' B'। तो देखो नेत्रिका E इस प्रतिबिंब A' B' का, इस प्रतिबिंब A' B' का आभासी सीधा वे आवर्धित यानी उसका बड़ा वे आवर्धित प्रतिबिंब A' B' बनाती है। ये लो है, यहाँ अपने पास इसकी एक कार्यविधि भी अपने पास कंप्लीट हो गई है। यहाँ परावर्तक दूरदर्शी अपना कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसके लिए अपने कोई डेरिवेशन नहीं, ना इसके लिए कोई फॉर्मूला है। अपने लिए इसकी केवल किरण चित्र था और इसकी बनावट और इसकी कार्यविधि, जिसको अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब अपने पास तीसरा प्रकाशीय उपकरण बच गया है, मानव नेत्र। अब उसको अपन डिस्कस करेंगे। मानव नेत्र के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, मानव नेत्र की संरचना है, नेत्र में समंजन क्षमता है, नेत्र के दोष हैं, उसके पश्चात फिर ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा।